तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है इंस्पेक्टर विक्रम को, जो कि एक ऐसा ऑफिसर है जिसने क्राइम को साफ करने के चक्कर में कई सारे मुजरिमों का भी सफाया किया है। विक्रम ईमानदार है और साफ दिल का भी, लेकिन क्राइम को साफ करने में उसने कुछ ऐसे फेक एनकाउंटर किए हैं जो कि शायद उसे नहीं करने चाहिए थे या फिर करने चाहिए थे। ये हमें आगे पता चलेगा। फिल्म की शुरुआत में ही वो कुछ 7-8 लोगों को फेक एनकाउंटर करके मार देता है, और जब वो फेक एनकाउंटर करके क्रिमिनलों को मारता है तो उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसका मानना यह है कि ये लोग बुरे हैं और इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आगे हमें विक्रम की लाइफ के बारे में कुछ बताया जाता है। विक्रम अपनी वाइफ के साथ रहता है जिसका नाम है प्रिया। प्रिया एक लॉयर है और उसे पुलिस वाले बिल्कुल पसंद नहीं है, और हमारे विक्रम को लॉयर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर फिर भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि विक्रम की टीम ने चाहे जितने भी एनकाउंटर जरूर किए हैं, पर वो लोग अभी तक वेदा को नहीं पकड़ पाए हैं, और ये चीज उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी चुनौती भी, क्योंकि वेदा अभी तक 16 मर्डर कर चुका है और पुलिस वाले उसे नहीं पकड़ पाए हैं। एक दिन पुलिस वालों को पता चलता है कि वेदा लखनऊ में एक होटल में रुका हुआ है। पुलिस वाले उसे पकड़ने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। पुलिस स्टेशन से बाहर निकल ही रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि वेदा खुद पुलिस स्टेशन में आ गया है सरेंडर करने के लिए, और ये बात पुलिस वालों को कहीं ना कहीं हजम नहीं होती है, क्योंकि वेदा आखिर ऐसा क्यों करेगा। वो 16 मर्डर करके कहीं भी आसानी से छुप सकता था, लेकिन वेदा भी किसी से बात नहीं करता सिवाय विक्रम सर के। वो विक्रम से कहता है एक कहानी सुनाने को। वो उनसे कहता है कि मुझे एक कहानी सुनाना है। वो उन्हें एक कहानी सुनाना चाहता है और जिसमें 2 कैरेक्टर होंगे, जिसमें से उसे एक को चुनना होगा। वो कहता है कि कहानी में अक्सर एक बुरा और एक अच्छा होता है, पर इसमें दोनों ही बुरे हैं, तो तुम्हें किसी एक ही को चुनना होगा। तो विक्रम भी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। अब कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में, जब वेदा एक डॉन नहीं एक छोटा मोटा गुंडा हुआ करता था और परशुराम नाम के आदमी के साथ काम करता था। शुरुआत में वेदा को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, पर धीरे धीरे परशुराम का विश्वास उस पर ज्यादा बढ़ने लगा और परशुराम उसको काम भी ज्यादा देने लगा। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रही होती है और वो लोग उससे बहुत ज्यादा जल भी रहे होते हैं। वेदा की जिंदगी में सिर्फ उसका छोटा भाई जिसका नाम है शतक। उसका नाम शतक इसलिए है क्योंकि गणित में उसने 100 में से 100 लाए थे। वेदा ये चाहता है कि शतक क्राइम की दुनिया से दूर रहे और अपनी पढ़ाई पर फोकस करे, क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वेदा जो शतक है वो वेदा के जैसा बने। तो परशुराम के साथ 2 आदमी काम करते थे, वेदा और शिव प्रसाद। शिव प्रसाद का ड्रग्स का धंधा था जो कि बबलू नाम का आदमी संभालता था। एक दिन शतक की वजह से शिव प्रसाद का ड्रग्स पुलिस वालों के हाथों पकड़ जाता है, जिसके कारण बबलू को बहुत मार पड़ती है। तो शिव प्रसाद के कहने पर बबलू शतक के हाथों में एक सरिया घोंप देता है, जिससे शतक को काफी दर्द होता है, और ये बात जब वेदा को पता चलती है तो वेदा आग बबूला हो जाता है। अब कहानी यहीं खत्म हो जाती है और यहाँ पर वेदा विक्रम से कहता है कि आप बताइए कि वेदा को किसे सजा देनी चाहिए। वैसे तो दोनों को ही सजा देनी चाहिए क्योंकि दोनों ही गलत है, लेकिन किसी एक को सजा देनी हो तो किसे देनी चाहिए। तो यहाँ पे विक्रम कहता है कि शिव प्रसाद के कहने पर ही बबलू ने ऐसा किया था, तो शिव प्रसाद को ही सजा मिलनी चाहिए, और ये जब बिल्कुल सही होता है। वेदा ने भी ऐसा ही किया था, उसने बबलू को नहीं शिव प्रसाद को मारा था। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ पर प्रिया आ जाती है जो कि वेदा की लॉयर होती है, और वो वेदा की बेल करा लेती है। लेकिन विक्रम को अब ये बात सताने लगती है कि वेदा छिप सकता था, लेकिन वो पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने क्यों आया। फिर एक दिन विक्रम का दोस्त अब्बास प्रॉब्लम में फंस जाता है, और जब विक्रम वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि अब्बास को किसी ने मार दिया है, और वो देखता है कि यहाँ पर कोई गैंग वॉर टाइप की हुई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे, लेकिन उसमें से उसका दोस्त अब्बास भी मारा गया था। अब्बास ऐसा आदमी है जो कि विक्रम के साथ हमेशा रहता था और वो एक अच्छा ऑफिसर था, लेकिन उसके जाने के बाद विक्रम काफी दुखी हो गया था क्योंकि अब्बास उसका बहुत ही अच्छा दोस्त। लेकिन विक्रम को अब ऐसा लगता था कि वेदा ही ने अब्बास को मारा था, और वो वेदा को ढूंढने निकल पड़ता है, और एक दिन उन दोनों का आमने सामना हो जाता है, और यहाँ पर उन दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छी फाइट देखने को मिलती है। और अब जब विक्रम वेदा को यहाँ पर मारने ही वाला था तो वेदा आखिरी ख्वाहिश के नाम पर वेदा उसे कहानी सुनाता है, और कहानी फिर से फ्लैशबैक में पहुंच जाती है जहाँ पर मुंबई के कुछ क्रिमिनल वेदा को मारने के लिए आए थे। जब वो ट्रैफिक में फंसा होता है तब वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर वेदा उन सभी को मार गिराता है। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि शतक अब बड़ा हो चुका है, वो पढ़ाई में काफी टैलेंटेड है। उसके साथ चंदा हमेशा उसके साथ रहती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और वेदा अभी भी परशुराम के लिए काम करता है क्योंकि शतक का दिमाग काफी तेज था, इसीलिए वो पैसे का इन्वेस्ट करके उनको डबल कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं थे, इसीलिए शतक और चंदा में अक्सर झगड़ा होता था पैसों के लिए। तो इसीलिए शतक अपने भाई वेदा से कुछ पैसे लेता है ताकि उन पैसों को डबल कर सके। वेदा भी खुशी खुशी उसे पैसे दे देता है, और ये पैसे उसने परशुराम से लेकर आया था। प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब चंदा बिना कुछ ही बोले पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है।
है और शतक को भी कुछ भी नहीं बताती है। और यहाँ पर बेदा का दिमाग खराब हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद ये काम परशुराम के किसी आदमी ने किया है, और तो वो परशुराम के आदमियों को मानने लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद शतक के पास चंदा का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि उसे लग रहा था शायद वो इन पैसों के बदले वो सब कुछ ठीक कर लेगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो शतक के बिना नहीं रह सकती। इसीलिए वो शतक को बोलती है और सारे पैसे वापस कर देती है। तो चंदा ने पैसे तो वापस कर दिए, लेकिन बेदा उसे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और जब परशुराम के पास उन पैसों को वापस करने जाता है तो परशुराम उसे कहता है कि चंदा ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे हमारे धंधे में ऐसा कभी नहीं हुआ है, और हमारे धंधे में ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसीलिए चंदा को मरना होगा, क्योंकि यही उनका उसूल है। कहानी आती है प्रेजेंट में, जब बेदा विक्रम से पूछता है कि अब आप बताइए बेदा किसका साथ देगा। एक तरफ खून का रिश्ता है और एक तरफ एक ऐसा रिश्ता है, अगर उससे बगावत की तो समझो पूरी दुनिया से बगावत की। तो विक्रम उसे कहता है कि परशुराम ताकतवर इंसान है, वो पैसे के दम पर कुछ भी कर सकता है, लेकिन शतक के अंदर अच्छाई है, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया ही चंदा और बेदा है और वो दोनों निर्दोष भी हैं। और बस ये सुनकर बेदा विक्रम पर हमला कर देता है और उसे कहता है कि आपने सही कहा, शतक निर्दोष है, लेकिन उस फेक एनकाउंटर में वो भी मारा गया। साथ ही बेदा उसे कहता है कि बेदा ने भी ऐसा ही किया था, उसने शतक का साथ दिया था और परशुराम के साथ एक गैंग वॉर रच डाली थी, जिसमें बहुत बड़ी फाइट हुई थी और वो इस गैंग वॉर को जीत जाता है। साथ ही जाते जाते बेदा विक्रम से कहता है कि उसने अब्बास को नहीं मारा और इस पहेली को भी वो ही सुलझा सकता है, लेकिन उसे पहले उसी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, तभी वो तह तक पहुंच सकता है। तो विक्रम एक प्रॉब्लम में फंस चुका था, क्योंकि उसके हाथ कोई इनोसेंट मारा गया था और वो था शतक। साथ ही उसे ये भी पता लगाना था कि अब्बास को किसने मारा, इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है, जिसमें वो अपनी वाइफ की भी मदद लेता है। वो इसलिए क्योंकि प्रिया बेदा की वकील है और वो शायद कुछ ना कुछ जरूर जानती होगी, तो प्रिया भी उसकी काफी मदद करती है। और एक दिन विक्रम का फिर से बेदा से कांटेक्ट होता है, जिसमें विक्रम उसे बताता है कि वो मुंबई से जो शूटर आए थे उनमें से कोई अपना ही मिला हुआ था और उसने ही मुंबई से शूटरों को यहाँ पर बुलाया था तुम्हें मानने, और वो कोई और नहीं बल्कि बबलू है, जो कि हमेशा बेदा के साथ रहा करता था। ये बात सुनने के बाद बेदा आग बबूला हो जाता है और वो बबलू को मारने के लिए उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। विक्रम को भी मालूम था कि बेदा बबलू को मारने के लिए उसके अड्डे पर जरूर जाएगा, इसीलिए विक्रम भी उस अड्डे पर जल्दी पहुंच जाता है जब बेदा बबलू को मारने वाला था। तो यहाँ पर बेदा बबलू को मार देता है, जिसके बाद बेदा विक्रम सर को आखिरी कहानी सुनाता है। बेदा विक्रम सर को बताता है कि अब्बास बबलू से पैसे लिया करता था बेदा की गैंग को मारने के लिए। उसने काफी सारे फेक एनकाउंटर किए, जिसके बदले में अब्बास को बबलू ने ढेर सारे पैसे दिए, लेकिन विक्रम ये बात मानने को राजी नहीं था। वो ये बात मान ही नहीं पा रहा था कि अब्बास बबलू से कैसे पैसे ले सकता है, उसे पैसों की जरूरत थी तो वो उससे भी मांग सकता था। लेकिन यहाँ पर बेदा उसे बताता है कि अब्बास का बेटा बीमार था, उसे बहुत ही गंभीर बीमारी थी, लेकिन पुलिस के पैसों में उसका इलाज भी नहीं किया जा सकता था, इसीलिए उसने ऐसा काम किया। तो अब विक्रम को ऐसा लगता है कि अब्बास को बबलू ने ही मारा है। यहाँ पर बेदा उसे बताता है कि अब्बास को बबलू ने नहीं मारा है। बेदा उससे कहता है कि उसे पता लगाना था कि शतक को किसने मारा है, उसने ये पता लगा लिया है, अब उसका काम कि अब्बास को किसने मारा है। अब उसका काम है कि अब्बास को किसने मारा है, अब वो आसानी से पता लगा सकता है और बेदा वहां से चला जाता है। जिसके बाद पुलिस स्टेशन की पूरी टीम यहाँ पर पहुंच जाती है और जैसे ही वो लोग आते हैं तो विक्रम उन्हें बताता है कि अब्बास को बबलू ने नहीं मारा है, और वो उन्हें ये भी बता देता है कि अब्बास बबलू से पैसे लिया करता था। लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अब्बास को मारा किसने, क्योंकि वो अब्बास को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। वो कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचेगा, इसीलिए उस दिन वो शतक को गोली मारने से पहले उस दिन रुक गया था। वो कहता है यहाँ पर अब्बास चंदा को मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए आया था, और चंदा की बॉडी जिस तरीके से पड़ी हुई थी उसे देखकर विक्रम ये देख के समझ जाता है कि ये फेक एनकाउंटर है, क्योंकि जिस हाथ में चंदा के गन थी उस हाथ में उसके गन नहीं होना चाहिए थी, क्योंकि चंदा तो लेफ्टी थी। जिससे वो समझ जाता है कि ये काम तो उसके डिपार्टमेंट वालों ने ही किया है। उसे पता चलता है कि इस कांड में सारे के सारे पूरे डिपार्टमेंट वाले पूरी टीम मिली हुई थी। जब वो विक्रम को मारने वाले होते हैं तभी यहाँ पर एंट्री होती है बेदा की। बेदा यहाँ पर विक्रम सर को बचाता है और उन पुलिस वालों से फाइट भी करता है, जिसके बाद विक्रम और बेदा दोनों मिलकर उन पुलिस वालों की टीम का सामना करते हैं और एक खूब जम के लड़ाई होती है और यहाँ पर जो दोनों मिलकर पूरी की पूरी टीम को मार देते हैं।